गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है नाइन्थ क्लास का, जिसमें कि जानना हम लोग डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे। इज दैट ओके? डिफ्यूजन जैसा कि आप जानते हैं उसका डिफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि जब दो कोई भी पार्टिकल्स आपस में डिजोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं और इस कदर की जो एक दूसरे का जो रियल आइडेंटिटी होता है वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है, ऐसी घटना, ऐसे फेनोमेनन को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। अब इस डिफ्यूजन में दो थ्योरी होती है, एक होता है कंटिन्यूअस थ्योरी और एक होता है पार्टिकल्स थ्योरी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, उसमें जो पार्टिकल्स की जो रियल आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी, वो पार्टिकल्स की जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो इंटायरली है या नहीं है। मतलब कहने का क्या कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो डिकम्पोज कर गया है, सेटल कर गया है, या फिर उस लिक्विड के अंदर या फिर मिलाए हुए चीज़ों के अंदर वो कंटिन्यूअसली, मतलब कि टोटली स्पेस में है। ठीक है, ये हुआ कंटिन्यूअस। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें आपस में डिजोल्व्ड है, वो डिजोल्व्ड पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, वो हर एक जगह पर है या नहीं, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स है या नहीं, है ना। कोई जो है वो ऐसा नहीं कि लार्जर साइज का है या फिर कोई स्मॉल साइज का है, तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल्स नेचर शो नहीं करेगा। हालांकि जो भी चीज़ें आपस में डिजोल्व होती है, ये दोनों चीज़ को एग्जिस्ट करती ही करती है डिफ्यूजन के अंदर में। अगर नहीं करती है, इसका मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे ऑयल वगैरह है और वाटर के साथ मिलाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा चीज़ कोई पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन हो या फिर है ना सॉलिड क्रिस्टल जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब चीज़ों को आपस में मिलाओ या इंक और वाटर को मिलाओ, तो ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं, कंप्लीटली है ना डिफ्यूज कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ जो पार्टिकल्स है वो उसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेटल सही से कर रहा है, उतना ही स्पेस उसके अंदर है जितना में कि वो पार्टिकल्स जाकर वहां बैठ जा रहा है। इज दैट ओके? कभी ऐसे होते हैं कि लार्जर क्रिस्टल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या नॉन डिजॉल्व लाइक, जिसको अनलाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं, मतलब कि जो असमान है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट नेचर का है, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको इस डिफ्यूजन को करवाने के लिए कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरीके से है। पहला हमको चाहिए 5 बीकर चाहिए, है ना, 5 बीकर चाहिए। सेकंड नंबर प्योर वाटर होना चाहिए। थर्ड नंबर पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, उसके क्रिस्टल्स लैब में होते हैं, है ना। चलो अभी हम लोग अभी तुरंत देखेंगे कि किस तरीके का, कौन से कलर का होता है और कैसा क्रिस्टल होता है। ठीक है, और स्पैचुला चाहिए जो कि हमने आपको दिखाया, वहाँ दिखाएंगे हम, है ना। फिर ग्लास रॉड चाहिए और चाइना डिश चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 चीज़ चाहिए और इससे बहुत ही आसानी से हम इस पार्टिकुलेट नेचर को देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले ले, सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे सीधा लैब के अंदर और लैब के अंदर देखेंगे कि क्या होता है। इज दैट ओके? तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप पढ़े हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर में एक प्रोसेस जिसका नाम है डिफ्यूजन, कि किस तरीके से कोई सॉलिड पार्टिकल्स जब लिक्विड के साथ डिसॉल्व होता है तो वो डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से डिफ्यूज होता है। तो आज जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे सॉलिड क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डिफ्यूजन वाटर के साथ। जब हम लोग वाटर के साथ डिफ्यूज करेंगे, डिफ्यूज करने के बाद उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का क्या मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि उसमें जो होगी ये पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, वो ज़्यादा उसमें मात्रा में होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे कि और भी
दूसरे जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग बीकर के अंदर में फिर वाटर का अमाउंट ज़्यादा करके और उस डिसॉल्व्ड पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को हम लोग फर्स्ट बीकर के अंदर, सेकंड बीकर के अंदर, थर्ड बीकर के अंदर, फोर्थ बीकर के अंदर में जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के रियल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को फर्स्ट के अंदर डिसॉल्व करेंगे और फिर इसके मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेकंड वाले के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होगी उसकी क्या क्वांटिटी अगले वाले में कितना डिफ्यूज करेगा और क्या होगी, ये चलिए हम लोग आइए देखते हैं। इज दैट ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है। ये है आपके सामने पोटेशियम परमैंगनेट। इज दैट ओके? आप अच्छे से देख लीजिए इसको। अब हम इसके कुछ स्मॉल क्रिस्टल्स को इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अमाउंट में हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अभी इसको हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग ये 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर, चलो 150 ले लिया हमने, कितना 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर हम इसको अब मिक्स कर देंगे। ये देखिए किस तरीके से डिफ्यूज होता है। वाओ! अब ये जैसे ही ये डिफ्यूज हो गया हम स्टेरर से इसको चला लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब सारे बीकर के अंदर हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लेंगे और इस 100 मिलीलीटर वाटर को नेक्स्ट के अंदर डिफ्यूज करेंगे। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें से जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कि पोटेशियम परमैंगनेट की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, हम इसके अंदर मिलाएंगे। आप देखिए सामने, अब जैसे ही मिलाएंगे ये इसके अंदर डिफ्यूज होगा। इसके अंदर हम 100 मिलीलीटर मिला देंगे, ठीक है। 150 हमने इसमें लिया था तो इसमें हम केवल 50 मिलीलीटर रहने देंगे और थोड़ा और इसमें मिलाने की ज़रूरत है। 50 मिलीलीटर हम इसके अंदर छोड़ देंगे, 100 मिलीलीटर इसके अंदर मिला दिया। अब ये रहा प्योर सॉल्यूशन और ये रहा थोड़ा डाइल्यूटेड, इसलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी 100 मिलीलीटर वाटर था और हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर मिलाया। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है अब 200 मिलीलीटर के अंदर में है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका 100 मिलीलीटर जो डाइल्यूटेड है ए का, हम इसमें मिलाएंगे। अब देखिए आपके सामने क्या होता है। ये रहा 100 मिलीलीटर। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डिफ्यूज करते करते डिसअपीयर हो जाता है। अब ये जो कि लिटिल डाइल्यूटेड हुआ, इस लिटिल डाइल्यूटेड को हम लोग नेक्स्ट 100 मिलीलीटर मिलाएंगे और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये देखिए नेक्स्ट 100 मिलीलीटर के साथ नेक्स्ट 100 मिलीलीटर जो है हम लोग ये 1, 2, 3, 4th वाले में मिलाएंगे। जैसे ही मिलाएंगे तो देखिए क्या होता है, अब सामने ही देखेंगे हम लोग। यहां हमने मिला दिया 100 मिलीलीटर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये धीरे धीरे स्लोली कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूशन की ओर ये बढ़ रहा है। और देखिए आप सामने देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा कलरफुल है। ये लिटिल बिट है ना, घटता गया, ये थोड़ा और कम गया, ये थोड़ा और कम गया, ये थोड़ा और कम गया, और ये देखिए आपके सामने फाइनली रिजल्ट क्या है। अभी नेक्स्ट वन अगर हम कोई और बीकर ले लें तो इसमें मौजूद पोटेशियम परमैंगनेट की जो मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। इज दैट ओके? अभी इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा, ये समझे कि जो
मैटर होते हैं उनके अंदर लिटिल स्मॉल स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ खाली जगह होते हैं जिसमें कि कोई सॉलिड या लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर में जा करके और उसके जो वैकेंट स्पेस है वहां जाकर के वो बैठ जाते हैं, वहां जाकर के वो चले जाते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट हमने ये सीखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और सराउंडेड होते हैं, वो सारे जगहों को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर बात करें तो इसमें किसी एक जगह पे आपको पोटेशियम पर मैग्नेट का पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिल रहा है, सभी जगहों पर उसके पार्टिकल्स मिल रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है कि स्पेस बिटवीन देम, एंड सेकंड है कि कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स, एंड थर्ड क्या है कि पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ है यहाँ है यहाँ है, जो भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के अंदर में ही है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ जो फोर्सेस की अमाउंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, इस कारण से वो लिक्विड फॉर्म में है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे जो एक बार अगर उसके अंदर मिल जाए तो दोबारा वहाँ से दूर नहीं भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इस मैटर के अंदर हमने सीखा। इज दैट ओके? तो फाइनली एक चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो अभी आपको जो शो किया गया ये कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन है, और ये एग्जिस्ट करता है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा सब्लिमेशन का। तो आज इसके अंदर इतना ही, धन्यवाद।